नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आखिर करेंगे क्या, और जो कुनबा उन्होंने जोड़ा है भाजपा को परास्त करने के लिए, एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार खड़ा करने का वो ढांचा INDIA, उसका क्या होगा? ये क्षमा करेंगे, उसका क्या होगा? इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि INDIA अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं कर पाई है, ना ही अपना ढांचा तैयार कर पाया है। नियमित रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, तीन चेहरे हैं प्रमुख रूप से, और उन पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ममता बनर्जी ने एक दांव चलते हुए खड़गे को आगे कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद INDIA के अंदर खटास जारी है, सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखने वाले नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार करेंगे क्या? ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि वो करेंगे क्या कोई नहीं अंदाजा लगा सकता, और उनका दांव क्या होगा ये भी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन दबाव बनाने की राजनीति वो करते हैं, और दबाव बनाने के चलते ही वोटों का ग्राफ यहां तक पहुंचने के बावजूद, सीटों की संख्या कम हो जाने के बावजूद, वो अभी दबाव बना करके मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पद पर कायम है। मैं ये बात कह रहा हूं तो ये प्रसंग भी है कि अभी इसी दबाव के चलते 2-3 दिनों से लगातार हलचल तेज हो गई कि कहीं रूठ कर वापस ये NDA के साथ नहीं चले जाएं। इसलिए INDIA के प्रमुख घटक कांग्रेस और इनके सहयोगी जो बिहार में है RJD यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, दोनों दबाव में आ गई कि इन्हें संयोजक तो बना ही दिया जाना चाहिए। और जो बैठक टल गई थी ममता बनर्जी की जिद के कारण, जो वर्चुअल बैठक होने वाली थी 2 दिनों पहले, वो टल गई थी। अब वो बैठक कल होने वाली है और संभवतः इन्हें बना दिया जाए संयोजक। लेकिन संयोजक का ऑफर आने के बावजूद ये या इनकी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि हमें वो चाहिए जो INDIA में अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक तो इनका फॉर्मूला सीधा सा है कि हमारी जितनी सीटें हैं वो हमको मिल जाएं, और दूसरा इनकी अपने तो खुद ये दावा नहीं करते और ना ही ये सार्वजनिक करते हैं, ना करते हुए भी ये चाहते वही हैं कि हमें नरेंद्र मोदी के मुकाबले उतार दिया जाए और विपक्ष के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमें बना दिया जाए, जिस तरह से इनकी पार्टी मांग कर रही है। इनकी पार्टी के मंत्रियों की जुबानी अगर मैं कहूं तो ये साफ हो जाता है कि जनता दल यूं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा देखते रहना चाहता है। अभी जो लगातार पिछले एक पखवाड़े से हलचल हुई, पार्टी में टूट फूट होने के खतरे से बचाने के लिए इन्होंने जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनना बेहतर समझा, और उसके बाद अब जिस तरह से ये रूठते नजर आ रहे हैं, संदेश लगातार ये दिया जा रहा है कि हम भागकर फिर वापस NDA में चले जाएंगे। ये सब एक दबाव है, और दबाव सिर्फ इसलिए है कि इनकी बात मानी जाए, ये जैसा कहें वैसा किया जाए। तो क्या ये करना चाहते हैं? एक तो सीटें यानी कम से कम 16 लोकसभा की सीटें इन्हें चाहिए हर हाल में, और दूसरा कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी के मुकाबले इनको बना दिया जाए। और नहीं ऐसा करेंगे
तो फिर इनके पास ये जो दावा करते हैं, जनता दल यू जो दावा करता है, जिस तरह से दबी जुबान से ये चर्चा है कि वापस फिर एनडीए में चले जाएंगे। लेकिन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजे वाकई बंद कर रखे हैं। इनके पास ऑफर है, इनके पास खुला ऑफर है, लेकिन उसमें शर्तें भारतीय जनता पार्टी की ये माने तभी ये संभव है। और वो शर्त है कि मुख्यमंत्री आप नहीं रहेंगे, और दूसरा कि सीटें हम उतनी नहीं देंगे। झमेला सीटों पर है और झमेला मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री आरजेडी अभी तत्काल इन्हें बनाए रखना चाहती है जब तक 2024 का चुनाव हो, लेकिन ये दांव खेल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहने के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा हमें बना दिया जाए, इसके लिए, और सीटों की शेयरिंग। लेकिन सीटों की शेयरिंग के सवाल पर अभी INDIA में गाड़ी फंसी हुई है। कांग्रेस जिस तरह का रुख अपना रही है, विभिन्न राज्यों की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। इसलिए ही कांग्रेस का लचीलापन है। कांग्रेस इसीलिए अभी तक ये बात नहीं कर पा रही है कि हम कहां कहां कितनी सीटें लड़ेंगे। कांग्रेस ने जो तस्वीर अपनी तरफ से जो खाका खींच रखा है उन राज्यों का है, लेकिन जहां बात अटक रही है वहां की चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की डिमांड अपनी है, लेकिन लालू यादव ने दो टूक कह रखा है। लालू यादव, उनकी पार्टी ने दो टूक कह रखा है कि 2019 की बात, आप 2019 की तारीख, यानी जनता दल यू 2019 में जीती हुई सीटों पर दावा कर रहा है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो का कहना है जो इनके पास इनसे दो टूक कह दिया गया, यानी नीतीश कुमार को दो टूक बता दिया गया कि आपकी सीटें 2019 में मात्र जीती हुई 2014 की 2 थी। विधानसभा में संख्या बल आपका अधिक था और इस अनुपात में आपने 50-50 की बात की और दबाव बनाया था। लेकिन हम आज की, यानी आरजेडी आज की तारीख में लोकसभा सीटों के मामले में तो कम से कम 0 है, लेकिन विधानसभा में जनता दल यू का वोट संख्या बल आरजेडी के अनुपात में बहुत कम है, और संख्या बल के ही आधार पे आरजेडी अधिक सीटें लड़ना चाहता है। उधर कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि 8 से 10 सीटें उसे चाहिए। 12 पर दावा कर रही है, लेकिन कमोबेश 8 से वो मानेगी नहीं। वामपंथी पार्टियां हैं, ये पच्चर बिहार में फंसा हुआ है। अब बात बढ़ेगी कैसे? संयोजक बनाने के प्रस्ताव को इन्होंने ठुकरा सा दिया है। कहा दिया इनके लोगों ने कि संयोजक क्या होता है, संयोजक का काम तो हमारे नेता शुरू से कर ही रहे हैं। ये सबको संयोजक, सबको साथ लेके चल रहे हैं, ये तो है। यानी चाहिए क्या? खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ममता बनर्जी ने घोषित करा दिया, वो नहीं चाहिए। INDIA खुल करके ये कहे कि नीतीश कुमार हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तब ये बात बनेगी। लेकिन बात अभी बिगड़ी नहीं है। ये जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, बातें कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर जाकर पहुंचेंगी, और होगा वही, ये अंततः भारतीय जनता पार्टी के साथ एक शर्त के अनुसार तालमेल कर सकते हैं। सीटें कहीं ना कहीं इस तरह से सेट हो जाएं कि ये इनको संतोषजनक स्थिति में आ जाना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी में हालांकि प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वहां जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अंततोगत्वा इन्हें शरण दे सकती है। मुख्यमंत्री पद से हटाकर हम कहीं और आपको सेट करें। लेकिन देखना होगा कि अभी ये किस तरह से दबाव की राजनीति का निहितार्थ निकाल पाते हैं। दबाव की राजनीति इनका शौक है, और दबाव की राजनीति ही इनका संस्कार बन चुकी है।
दबाव के जरिए ही ये सारा गेम सेट करते हैं और उसी का फल काटते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार बनवाने का जो तिकड़म चला, जिसके चलते अभी पिछले दिनों इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने हाथ में ले लेना पड़ा, पूरी की पूरी पार्टी की सारी ताकत और कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। उस तेजस्वी यादव के साथ कल बंद कमरे में, यानी गुरुवार की शाम बंद कमरे में नीतीश कुमार की जो बात हुई है, उसके अनुसार सीटों का अनुपात सुलझा नहीं है। सीटों की शेयरिंग का मामला अभी तक उलझा हुआ है और ये दबाव, इनके दबाव की राजनीति, इनके दबाव का टोन हर कोई समझता है, लेकिन ये दांव चले जा रहे हैं और कड़ाके की सर्दी में राजनीतिक माहौल गरमाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके दबाव में कितना INDIA अपनी सेहत सुधार कर पाता है और कितना ये अपनी जेब, अपनी औकात और बढ़ा पाते हैं। तो देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और हमारे वीडियोज को आप शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और फिर साथ साथ अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हैं तो हमारा हौसला है। फिर हम किसी और विषय पर बात करेंगे कल। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।